अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय कराऊं। उत्तर दिनाजपुर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट जनाब अय्याज मोहम्मद शरीफ साहब। हम इनसे आज कुछ सवाल करते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है उत्तर दिनाजपुर बीजेपी में, और आखिर ये बीजेपी में ही इतनी पार्टियां हैं और ये बीजेपी में ही जाना क्यों पसंद किए, और उनके साथ इनको क्या फ़ायदे हैं या इलाके के लिए क्या कर पा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो चाकुलिया टाइम्स और उनकी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया। और सबसे पहला जो सवाल हम आपसे करेंगे सर, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बीजेपी का एक मंत्र है, एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है, उनका विश्वास जीतने में बीजेपी हमेशा से ही नाकाम रही है। ऐसा क्यों है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए, और आप जो इलाके के में जा करके लोगों से मिल रहे हैं, ये मुबारकबाद का विषय है आप। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सबका साथ सबका विकास इसका एक मूल मंत्र है जी। और ये सबका साथ सबका विकास के वजह से ही आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप देखे होंगे कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और हैदराबाद जो है आज अभी तक रुझानों में, हैदराबाद के म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में रुझानों में सबसे आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो रहा मुसलमानों का बात, मुसलमानों को कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी से दूर रखने की कोशिश की है, डरा करके, धमका करके कि बीजेपी आ जाएगी वैसा हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी वैसा हो जाएगा। इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को खास करके डराया गया, धमकाया गया है, और मुसलमानों को इतना पंगु बना दिया गया है कि मुसलमान अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सके। मैं तो यहाँ जनाब प्रधानमंत्री मोदी जी का मुबारकबाद देता हूँ कि वो जब से आए हैं मुसलमानों को उन्होंने आगे ला करके मुसलमानों को बोलना सिखाया। आज देख रहे होंगे कि मुसलमान हर जगह आगे है। और दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिए गुजरात में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे सुखी, संपन्न और पैसे वाले मुसलमान हैं तो वो गुजरात में हैं। और बंगाल में पिछले 37 साल से वामफ्रंट की सरकार थी और पिछले 10 साल से टीएमसी की सरकार है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे गरीब मुसलमान बंगाल में ही रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल तो होना चाहिए। अभी आपने गुजरात की बात करी सर, कुछ दिन पहले हमारे राज्य में, पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी आए थे, और उन्होंने एक पश्चिम बंगाल के अवाम से एक गुजारिश की थी कि आपने कांग्रेस को भी अपना वक्त दिया हुकूमत करने के लिए, वाम फ्रंट को भी, लेफ्ट फ्रंट को भी दिया, और 10 साल से तृणमूल की सरकार है, एक बार बीजेपी को भी आप मौका दीजिए, हम 5 साल में सोनार बंगला बना के देंगे। अमित शाह जी का ये बयान है। लेकिन आप जब अभी गुजरात की बात करते हैं सर, के 20 साल से वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब नमस्ते ट्रंप, जब डोनाल्ड ट्रंप जी उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे, तो उसी गुजरात में सर झुग्गियों को छुपाने के लिए रातों रात सड़कों पर दीवार बनानी पड़ी थी। देखिए, गरीबी कहाँ नहीं है। गरीबी आपको अमेरिका में भी मिलेगा, इंग्लैंड में भी मिलेगा, और जगह भी मिलेगा। तो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एकदम 100% ही सारा कुछ सही हो, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत। अब हम एक इंसान हैं, हमसे संपूर्ण अच्छा ही नहीं हो सकता। हमारे 20 साल में सब खराबी है। ठीक है सर, जब आप 20 साल में 100% नहीं कर पाए तो फिर 5 साल में सोनार बांग्ला कैसे बना? देखिए, अभी आप कह रहे थे कि सबसे पिछड़ा जो है हमारा पश्चिम बंगाल के मुसलमान है या पश्चिम बंगाल है। देखिए, आप पिछले 10 साल से बंगाल की हालत देखिए। 37 साल में जो हुआ वो तो हुआ ही, हम लोग बहुत पीछे गए, खास करके मुसलमान। मैं मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ इसलिए कि मुझे माइनॉरिटी के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमान का ही नेता नहीं हूँ, या जो भी लोग हैं वो पिछले 37 साल और इस 10 साल में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुँचा है तो वामफ्रंट की सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, टीएमसी की सरकार से। मैं यहाँ से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं श्रीमती ममता बनर्जी, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपके एमएलए
जितने भी आपके एमएलए हैं विधानसभा में, उसमें एक भी मुस्लिम एमएलए उस लायक नहीं है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किसी मुसलमान को बनाया जाए, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो है मिनिस्टर किसी मुसलमान को बनाया जाए, वो भी ममता बनर्जी ने खुद अपने पास रखा। आखिर ऐसा क्यों? आखिर जो जितने भी एमएलए जीत के हैं, इसका मतलब वो उस लायक नहीं है क्या कि वो एक मंत्रालय संभाल सके, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, मदरसा एजुकेशन? जी, मंत्रालय की बात अलग है, लेकिन जो विकास है, आपने कहा कि उन्होंने अपने पास ही उस मंत्रालय को रखा, लेकिन उसके ज़रिए माइनॉरिटी का जो विकास है, अभी मैं बात करूंगा कि जब पेंशन दिया जाता है, ओल्ड पेंशन, वामफ्रंट और कांग्रेस की सरकार में 400 रुपया था सर, लेकिन 1000 रुपया किया गया। SC ST के लिए स्पेशली जय बंगला जय जोहार, हज़ार रुपये महीने उनको दिया जा रहा है। अभी द्वारे द्वारे सरकार एक प्रोग्राम चला रही है जिसमें 11 योजनाओं पर, कन्याश्री, रूपोश्री, अक्षयाश्री, कृषक बंधु, स्वास्थ्य साथी, आपका SC ST और OBC कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह के कई योजनाएं, 11 योजनाओं पर काम चल रहा है। तो विकास तो किया है सर। देखिए, अभी द्वार पे सरकार है, काम हो रहा है। देखिए, अगर पिछले 8-9 साल में अगर ममता बनर्जी ने काम किया होता तो आज द्वारे द्वारे नहीं पहुंचना पड़ता। आज अगर वो घर घर जाकर के बोल रहे हैं, उनके लोग, उनके ऑफिसर्स के द्वारे द्वारे सरकार ममता बनर्जी का उपलब्धि है, इसे मैं उपलब्धि नहीं मानता हूँ। ये जो है उनकी जो है क़यादत में कमज़ोरी है। इस वजह से इस 8 महीने 10 महीने में वो जो है ये काम करना चाहिए। पिछले 10 साल में आपने अगर काम किया होता तो आज द्वारे द्वारे जाना नहीं पड़ता, खाक छानना नहीं पड़ता। तो ये 100% करने की कोशिश है ना सर। अभी आप कहें 20 साल में सरकार है तो 100% थोड़ी कोई कर पाएगा। तो ये 100% करने की कोशिश है, जो छूट गए हैं नहीं, उनको लाने की कोशिश 100% तो क्या, मैं आपको बताऊं, आप जो है ज़्यादा नहीं, आप ग्वालपोखर घूमिए जी। ग्वालपोखर में कई सड़कें ऐसी हैं जहां आप जा नहीं सकते हैं, बाइक लेके नहीं जा सकते हैं, कार लेके नहीं जा सकते हैं, तो लोग साइकिल से जाते हैं तो गिर जाते हैं। आज जो जितने भी सड़कें बनी हैं, मैं जनाब मौलाना अफजल हुसैन नईमी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उनकी ही देन है कि आज रब्बानी साहब जो है ये बोलते फिर रहे हैं कि ये सड़क मैंने की, ये सड़क उन्होंने कुछ नहीं किया, सारा तो अफजल हुसैन नईमी साहब का किया हुआ है। वो सिर्फ आज फीता काट रहे हैं, बस इतना ही है। और डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट किसको कहते हैं? आज जो आप मदरसा एक आया है, वो इंग्लिश मीडियम मदरसा, वहाँ टीचर्स नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी ग्वालपोर के लोगों को कि वहाँ टीचर्स नहीं है। आखिर वहाँ कौन टीचर्स आए हैं, उनका तो ये होना चाहिए ना। अब वहाँ हमारे इलाके के कितने बच्चे पढ़ते हैं? ITI कॉलेज, वहाँ टीचर्स नहीं है। हमारे इलाके के कितने बच्चे पढ़ते हैं? ग्वालपोखर, चाकुलिया, इस्लामपुर के कितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? ये तो जानने वाली बात है। और रहा सवाल डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के नाम पे जो हुआ वो काफ़ी नहीं है, डेवलपमेंट और ज़्यादा होना चाहिए था। आप देखेंगे 21 के बाद डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, आपको भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जरूर लगेगा कि हाँ, विकास इसे कहते हैं, डेवलपमेंट इसे कहते हैं। कहाँ सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में PM नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज देखिए किसान भी सड़क पर हैं। देखिए, जब से वो सरकार में आए तब से कुछ ना कुछ आंदोलन देश में चल रहा है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, चाहे NRC हो, CAA हो, किसान का मुद्दा हो, दलित का मुद्दा हो, अलग अलग तरह की। देखिए, ये जो किसान, आज हम लोग भी किसान के जो है बिल के समर्थन में हैं, और आने वाले दिन में आप देखेंगे ये बिल अगर जिस दिन किसानों ने समझ लिया, उस दिन आपको किसान के बारे में कहा जाता है कि वो 200% उनको मुनाफा होगा। ये बिल अगर पास हो गया, ये बिल तो पास हो ही गया है, इंशाल्लाह ये ज़रूर कामयाब भी होगा और ज़रूर 200% का फ़ायदा किसानों को ज़रूर मिलेगा, ये आप जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि विकास सिर्फ उद्योगपतियों का हुआ है, किसानों का, छोटे व्यापारियों का, इन सब का कुछ नहीं हुआ। देखिए, आज घर घर में गैस, घर घर में बिजली, ये किसान जो हैं, किसान के लिए बीज, खाद, ये सब मुहैया भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, तो विकास कहाँ नहीं हुआ? किसानों के लिए जो आप हर महीने, हर साल में 2 बार जो 6,000 रुपये आने की बात है किसानों के खाते में, आप चले जाइए बिहार में और कहीं UP में, गुजरात में, वहाँ किसानों को मिल रहा है। लेकिन हमारे बंगाल में ममता बनर्जी ने नहीं दिया है। अगर ममता बनर्जी ने आने दिया होता तो आज किसानों की हालत बहुत अच्छी होती।
मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है सर, जो किसान निधि सम्मान योजना की आप बात करें 6,000 रुपये हर साल मिलने की बात, तो किसी को 2,000 मिले, किसी को 2,500 मिले, किसी को 1,500 मिले, ऐसे ही मिलते हैं सर। 6,000 मुकम्मल किसी को नहीं मिला। मिल रहे हैं, मिलेंगे, वो ज़मीन पर है और सबको इंशाल्लाह आने वाले दिन में ज़रूर मिलेंगे। हमारी सरकार आने दीजिए, बहुत अच्छी और कामयाब सरकार आने वाली है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और इंशाअल्लाह हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, सब के लिए एक बेहतरीन सरकार आने वाली है, जो पिछले दशकों से कभी ऐसी सरकार बंगाल के लोगों ने, हमारे भाइयों ने, मुसलमानों ने, दलितों ने नहीं देखी होगी। आने वाले दिन में 21 में इंशाअल्लाह ज़रूर देखेंगे और हम लोग 21 में राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं बंगाल में। उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल 100% उम्मीद है कि हम लोग आ रहे हैं और 200 से ज़्यादा सीट लेके आएंगे और आप देखेंगे कि विकास और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। जी, अभी रामराज की बात कर रहे थे सर, बाकी और भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी हाथरस कांड हुआ। देखिए, राम राज्य में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, जो कि इसका यूपी का जो हादसा है, वो हादसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी उसके खिलाफ हैं। ऐसे हादसे को बिल्कुल सरकार को भी चाहिए कि रोके, क्योंकि गरीब जनता है और सब लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ज़रूर सजा देगी और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। बिहार की बात कर रहे हैं सर, गुलनाज खातून, उनके साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ, अब तक उनके आरोपी नहीं गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी शायद गिरफ्तार हुए हैं और आने वाले दिन में आप देखेंगे ज़रूर इनके लिए और गुलनाज के लिए हम लोग भी इंसाफ के लिए मांग करते हैं। चलिए, फिर कभी वक्त मिले तो इंशाल्लाह आपसे फिर बातचीत होगी। अभी के लिए इतना। तो ये जनाब उत्तर दिनाजपुर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट अय्याज मोहम्मद शरीफ साहब, इनसे हमने बात की। आपको कैसी लगी हमारी बातें नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।